नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ वुल्वरिन की स्टोरी लाइन शेयर करने जा रहा हूं। ये सीरीज 2020 में आई हुई थी और इस सीरीज में हम वुल्वरिन को अपने सोलो मिशंस पे देखेंगे। हालांकि वो अब क्रकोआ पे रहता है और क्रकोआ की सुरक्षा करना ही उसका काम है, लेकिन फिर भी इसके अलावा वो कुछ अलग काम करता है और वो क्या है यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी की शुरुआत होती है बर्फ की वादियों में, जहां पर वुल्वरिन टूटा फूटा सा गिरा हुआ था। उसका एडमेटियम का शरीर दिखने लगा था, लेकिन वो धीरे धीरे हील होने लगता है। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अलास्का में कहीं जेम्स लोगन, वेपन एक्स, वुल्वरिन, कनाडा, मैड्रिपुर, न्यूयॉर्क, जापान, क्रकोआ और भी कई सारे नाम से जो दिमाग से निकल गए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि कब, कहाँ और मैं कौन हूँ, पर मैं एक बात जानता हूँ कि मैं दर्द को सहने में एक्सपर्ट हूँ। मुझे मारा गया है, जहर दिया गया है, जलाया गया है, उड़ाया गया है, तोड़ा गया है, शूट किया गया है, शॉक दिया गया है और डुबाया गया है, और यहाँ तक कि मुझे खोलते हुए मेटल में डाला गया है। लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने अब महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को अपने हाथों से मारा है। तभी वुल्वरिन ठीक हो जाता है और देखने लगता है कि उसने डोमिनो, किड ओमेगा और जिन ग्रे को मार डाला है। तभी ये देखकर वुल्वरिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मैं उन्हें मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने ये किया है। उन लोगों ने मुझे रोकना चाहा पर वो ऐसा नहीं कर पाए, यहाँ तक कि जिन भी मुझे रोक नहीं पाई। तभी लोगन जिन की बॉडी को देखने लगता है और तब लोगन कहता है कि इन सब में कोई और भी है जो अभी तक जिंदा है और उसके पैरों के निशान इस बर्फ में है। हो सकता है कि वो मेरा कोई दोस्त हो जो मुझसे बच गया हो और मुझसे भाग रहा हो, या फिर मेरा कोई दुश्मन जो ये काम कर रहा हो, लेकिन मुझे उसका पता करना होगा। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है और उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगता है। फिर कहानी 5 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम लोगन को छोटे बच्चों के साथ लुका छिपी खेलते हुए देखते हैं। तभी जिन ग्रे वहाँ आती है और वुल्वरिन को बाहर निकालकर बच्चों के सामने लाती है। तभी लोगन जिन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों निकाला, ये बच्चे मुझे कभी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन तभी जिन कहती है कि सही कहा तुमने, ये बच्चे ही नहीं तुम्हें बाकी और भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता करना होगा कि हेलफायर गाला में कुछ गड़बड़ है। तभी हम केट को देखते हैं जो शिप में सामान लोड करवा रही थी, और तब वहाँ वुल्वरिन आ जाता है। तभी केट वुल्वरिन से कहती है कि अगर तुम और लेट होते तो मैं यहाँ से चली जाती, जिस पर लोगन केट से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मार्केश में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, इसलिए प्रोफेसर एक्स ने मुझे बुलाया था। लेकिन तभी केट लोगन को रोकती है और पूछती है कि तुम कब से माफ़ी मांगने लगे, और दूसरी बात, तुम्हारे बारे में जिन ने बताया था कि तुम बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे, तुम कब से इतने सॉफ्ट हो गए। जिस पर लोगन कहता है कि मैं उनके साथ खेल नहीं रहा था, मैं उन्हें सर्वाइवल टेक्निक सिखा रहा था। लेकिन तभी केट लोगन को अपने साथ खींचकर शिप पर ले जाती है। तभी अंदर आते ही लोगन केट से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ किसी कारण से बुलाया है, तो वो क्या है वो जल्दी बताओ। तभी केट लोगन से कहती है कि हमें पता है कि हेलफायर उन मेडिसिन के लिए जिम्मेदार है जो ह्यूमन कंट्रीज को हमारी तरफ से मिलते हैं, लेकिन अब हम इन प्रोडक्ट्स को खोते जा रहे हैं। पहले तो ये छोटी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन फिर ये शिपमेंट तक पहुँच गया। हमारी लैब्स मार्स पे है और सैवेज लैंड पर भी है, और सारा सामान शिप पर से जाता है। लेकिन इसी बीच माइंड पेटल गायब होते जा रहे हैं और कभी एंटीबॉडी पेटल गायब हो रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, और ये भी नहीं जानती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। फिर से शिफ्ट होती है और हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों का मर्डर हुआ था और एक आदमी उन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने आता है। तभी वो ऑफिसर कहता है कि मुझे यहाँ बुलाया गया था क्योंकि यहाँ पर ये मर्डर्स हुए थे, पर ये लोग एक दूसरे को मारकर ही मरे हैं। तभी वो ऑफिसर
अपने आसपास चेक करने लगता है और कहता है कि ये तो कुछ बनाने में लगे थे। तभी वो ऑफिसर वहाँ एक हरे रंग का लिक्विड देखता है जो बहुत ही अजीब सा था और वो समझ जाता है कि यह ड्रग पोलन है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्रकोआ देखते हैं जहाँ पर वुल्वरिन सेज से मिलने आया था। तभी लोगन सेज से पूछता है कि क्या कोई और तरीका है इन पेटल्स को ढूंढने का, लेकिन सेज कहती है कि उन पेटल्स को ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। तभी लोगन सेज से पूछता है कि ये चुराए हुए शिपमेंट्स आखिरी बार कहाँ रुके थे, ये पता है? जिस पर सेज कहती है कि पता नहीं, लेकिन गेस कर सकती हूँ क्योंकि ये पेटल से पोलन बनता है, तो मेरे अंदाजे से वे लोग यहाँ पर होंगे। तभी सेज लोगन को एक जगह दिखाती है। तभी लोगन कहता है कि एक्स फोर्स को बुलाने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ जीन, डोमिनो और किड ओमेगा आ जाते हैं। तभी लोगन कहता है कि हमें रशिया जाना है, लेकिन रशिया के हर एक गेट पर टैंक्स और ब्रिगेड्स है, तो इसलिए वहाँ जाने के लिए और कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ गेटवे आ जाता है और पोर्टल खोलता है और तब जीन लोगन से कहती है कि संभल कर रहना, ये तुम जिन लोगों से लड़ने जा रहे हो वे लोग तुमसे डरते नहीं है। लेकिन तभी सब लोग उस पोर्टल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर जेफ हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि हमने कुछ टेस्ट किए हैं और हमें पता चला है कि एक पेटल के बारे में जिसका स्ट्रीट नाम है पोलन, हमें उसकी ज़रूरत है। तभी जेफ अपनी बेटी से मिलने जाता है और कहता है कि जल्दी हमें पोलन मिल जाएगा जिससे कि तुम ठीक हो सकती हो। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रशिया देखते हैं जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी प्रकार का प्रीस्ट बनने की कोशिश कर रहा था और उसका किसी प्रकार का कल्ट था, और वो कहता है कि जब गॉड्स हमारे बीच चलते हैं तब तुम उन्हें फॉलो करोगे और तुम उनकी परछाई बन जाओगे। लेकिन तभी पोर्टल खुलता है और उसमें से एक्स फोर्स बाहर आते हैं। तभी इन म्यूटेंट्स को देखकर वो आदमी कहता है कि देखो हम तो धन्य हो गए क्योंकि स्वयं गॉड्स हमारे पास आए हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है। ये कहते ही वो आदमी अपने गले में लगे हुए पोलन का सैंपल को निगल लेता है और उसके पीछे उसके फॉलोअर्स भी वही करते हैं और अगले ही पल वे लोग बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन तभी किड ओमेगा उन पर अटैक कर देता है। तभी जीन लोगन से कहती है कि ये वो एनिमी नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, पर हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी डोमिनो, लोगन, जीन और गेटवे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जीन कहती है कि इन लोगों को लगता है कि अगर इन लोगों ने भारी मात्रा में पोलन का सेवन किया तो ये क्रकोआ के डीएनए से जुड़ जाएंगे, जिसके कारण वो ना ही ह्यूमंस होंगे और ना ही म्यूटेंट्स, बल्कि वो तो कुछ और ही बन जाएंगे। तभी वुल्वरिन उन सारे लोगों को काटने लगता है, लेकिन तभी वे लोग जलने लगते हैं। ये देखकर लोगन को लगता है कि किड ओमेगा उन्हें जला रहा है, लेकिन जीन कहती है कि ये किड ओमेगा नहीं कर रहा है, ये तो पोलन का असर है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक बार देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग थे और तब वहाँ लोगन आ जाता है। लोगन को वहाँ देखकर वे लोग अपनी गन्स निकालते हैं। तभी लोगन इन सब लोगों से कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम सब लोग अब तक मारे जा चुके होते, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ सवाल पूछने आया हूँ। अगर तुम उन सवालों के जवाब दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो यहाँ पर लाशें होंगी। ये कहते ही लोगन अपने साथ लाए हुए बैग को खोलता है और उन लोगों को कुछ दिखाता है, जिसे देखकर वे सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उस बैग में वही प्रीस्ट का सर था। तभी लोगन इन सब से कहता है कि पहचानते हो इसे, ये एक ऐसे कल्ट का मेंबर है जो म्यूटेंट को पूछते हैं और इस कल्ट का नाम है ऑर्डर ऑफ एक्स। तभी वहाँ बैठा हुआ एक काला सूट वाला आदमी कहता है कि ये बात करने का समय खत्म हो चुका है। तभी लोगन वहाँ के कुछ गार्ड्स को पकड़ता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर साइकिक डैम्पर्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ निकाला। ये कहते ही लोगन उन गार्ड्स को पकड़ता है। तभी लोगन अपने क्लॉस निकालते हुए कहता है कि तुम लोगों ने इस आदमी को पोलन दिया था, तो बताओ मुझे तुम्हें वो पोलन कहाँ से मिला था। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस से उस काले सूट को डराने लगता है, जिस पर वो काला सूट वाला आदमी कहता है कि हमें ये पोलन उस औरत ने दिया था। जिस पर लोगन पूछता है कि कौन सी औरत, जिस पर वो काला सूट वाला कहता है कि वो पेल गर्ल थी। तभी लोगन कहता है कि आगे बोलो, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो एक ही औरत है जिसके साथ हम डील करते हैं और वो भी फ्लावर कार्टेल पर। वो पोलन बेचेगी अगर हम उसके लिए काम करेंगे तो, लेकिन वो इसके लिए 80% लेगी। इसीलिए हम सुकोविया के एक हॉस्पिटल से पेटल चुराते थे ताकि हम
अपनी खेती कर सके। लेकिन ये उस पेल गर्ल को रास नहीं आया और वो चाहती थी कि हम सिर्फ उसके साथ ही काम करें। जिस पर लोगन उस आदमी से पूछता है कि अगर काम नहीं किया तो क्या होगा। ये सुनते ही वो आदमी अपना गॉगल निकालता है और अपनी आंख लोगन को दिखाता है, जो बहुत ही अजीब सी थी, और कहता है कि तुम ये देख रहे हो, ये मैंने ही लाइटर लेके किया था क्योंकि उसने मुझसे ये करवाया। वो खुद में ही एक अलग सा ड्रग है, वो तुम्हारे दिमाग पे घुस जाएगी और तुमसे तमाम गंदे काम करवाएगी, और इसीलिए हमें ये साइकिक डैम्पर्स लगाने पड़े ताकि वो हमें उस लड़की से बचाए। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम क्रक्वा देखते हैं जहाँ पर बीस्ट लोगन से कहता है कि हम ट्रैक कर रहे हैं हर एक जगह। तो वही चेफ भी पता करता है कि ड्रग के कारण ही बहुत लोगों की जान गई है। यहाँ बीस्ट लोगन से कहता है कि ये ड्रग को लेकर वॉर चल रही है, जिस पर लोगन कहता है कि हाँ, और उसके जिम्मेदार हम म्यूटेंट्स ही है। यहाँ जेफ कहता है कि म्यूटेंट्स ये कंट्रोल करते हैं, तो हो सकता है कि ब्लैक मार्केट पर भी उनका कंट्रोल हो, लेकिन इसका पता लगाने के लिए हमें बायर बनना पड़ेगा और मीटिंग सेट करनी होगी फ्लावर कार्टेल में। फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर वुल्वरिन को बर्फ में चलते हुए देखते हैं। तभी वुल्वरिन कहता है कि मैं बहुत भूल चुका हूँ, मेरा स्कल हमेशा से एक हॉन्टेड हाउस है, पर ऐसा कुछ है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैंने बहुत सी घटिया चीज़ें की है, लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरी कोई फैमिली नहीं है और मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ और मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं, जैसे कि मैंने क्या किया है और मैं यहाँ कैसे आया। लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं उस पेल गर्ल से मिलने आया था। तभी वुल्वरिन पेल गर्ल को देखता है और उसे देखकर अपने क्लॉथ निकालता है और कहता है कि ये सब तुमने किया है ना। लेकिन तभी वो पेल गर्ल गायब हो जाती है और उसके पीछे से कुछ लोग आने लगते हैं। तभी लोगन कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जिस पर वो लोग लोगन के पास आते हैं और कहते हैं कि किसने क्या किया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। जिस पर लोगन कहता है कि इसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ। और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।